अधिकार सेना जिलाध्यक्ष अवधेश ठाकुर। आज बेलथरा रोड तहसील में आप मौजूद हैं। एक शाहपुर टिटिया ग्राम सभा का मामला था जिसमें चकबंदी विभाग में हिला हवाली का मामला प्रकाश में आया है। उसी संदर्भ में माननीय एसडीएम साहब से मैं मिलने आया था। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे और जो भी निर्णय होगा वो साफ सुथरा होगा। हिला हवाले किस मामले को लेकर हो रहा है? जमीन विवाद को लेकर है क्या? कुछ पूरे गांव में जो चकबंदी की गई है नए सिरे से, उसमें रोड की ज़मीन को पीछे कर दिया गया है और पीछे की ज़मीन को रोड पे कर दिया गया है। इसमें कहीं न कहीं व्याप्त भ्रष्टाचार हमें दिखाई दिया और चूँकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा मूल मुद्दा है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। हमें यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसी मुद्दे पे मैं माननीय एसडीएम साहब से मिलने आया था। इन्होंने आश्वासन भी दिया है। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? उनके तरफ से हमें आश्वासन यही मिला कि हम इसको अपने स्तर से दिखा रहे हैं, अगर अधिकारी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो सीओ से देखा गया है कि कुछ काश्तकारों का जो है बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुआ है। किस मुद्दे को लेकर उनसे जो बहस हो रही थी? कुछ सबको वही दिक्कत है कि जिनकी रोड पे ज़मीन थी वो पीछे चली गई है, वो भी लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर। कितना पुराना ये मामला है? ये लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल पहले भी जो है आपकी पार्टी ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया था, है ना? तो उसमें वो प्रकरण दूसरा था। वो प्रकरण दूसरा था। वो रिश्वत का प्रकरण, रिश्वत तो सब अब भी चल रही है और रिश्वत का हम ही से रिश्वत मांगा गया था। रिश्वत का प्रकरण था। उस रिश्वत बताइए कि आपका क्या नाम है? इस रिश्वत के प्रकरण में हम लोगों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ भीख मांग करके और माननीय जोगी जी तक वो पैसा डीडी के माध्यम से भेजा गया था। मुद्दा यही था। इसी मुद्दे के लिए इन्होंने पैसा मांगा था। और अगर इस बार भी अगर ये लोग पैसा का डिमांड करते हैं तो इस बार हम कचहरी परिसर में नहीं, हम रोड पे घूम घूम करके और चंदा इकट्ठा करेंगे और माननीय जोगी जी तक पहुंचाएंगे। 1 साल पहले जब पार्टी आपके आंदोलन की, वो मुद्दा जो है जस का तस बना हुआ है, ये कहना चाहते हैं आप? जी सेम। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। जो व्यवस्थाएं उस वक्त थी आज भी वही है। हाँ, तो फिर 1 साल का समय आपने लगा दिया, क्यों? हमारे लोग प्रतिदिन संघर्ष करते रहे। अब इनको लगा कि सर से ऊपर जा रहा है पानी, तो फिर ये रोड पे आ गए। हम अब बहुत जल्द इस प्रकरण को बहुत जल्द हम रोड पे ले आएंगे। अगर ये इन लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने में अगर नहीं होता है तो 1 महीने बाद हम अस्थायी रूप से यहाँ बैठ के धरना देंगे। तो आज का धरना किस तरह का रहा है? आज धरना नहीं था, सांकेतिक रूप से एसडीएम साहब से मिलना था। आज कोई धरना उतना नहीं था। 1 महीने के अंदर अगर ये सुनवाई नहीं होती तो फिर आपकी पार्टी जी बिल्कुल 1 महीने में पूरा गांव आएगा। ये कितना पैसे दीजिए आप? मेरा नाम है सुभाष सिंह, राम सिंह, शाहपुर किरापुर टिटिया का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पास 2 भाई हैं, उसमें चक 3 है। हमारा चक वहाँ से गायब हो गया, चक है ही नहीं। चक जो है वो नाली बना दिया गया। पहली बार मैं सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब ने 40 हज़ार का मांग की। मैं कहा कि सर आप पेमेंट नहीं पाते हैं क्या? मैं पेमेंट आपको कितना दिन पहले आप गए थे सीओ के पास? सीओ साहब पर गए थे हम 2-2.5 महीने पहले। तो उस ये जो मौजूदा सीओ हैं यही मौजूद थे? हाँ जी। तो ये हमारे और भाइयों से किसी से 50, किसी से 60 हज़ार कर लेकर के, वो तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन ले करके इन्होंने उनका चेक बढ़िया कर दिया और हमारा चेक जो है नाली बना दिया। हमारा 103/2 में हमारा पूरा फेंसिंग है, घाट तल्ला मकान है, एक पेड़ पौधे हैं, 1 इंच ज़मीन खाली नहीं है। उसका मालियत लगा दिया गया विपक्षी से पैसा लेकर। और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आबादी होना चाहिए, दिखाते हैं कि ठीक है इतने, इसकी कीमत इतना होता है, इतना पैसा दीजिए। नाम बताइए। नाम बताइए, सुनिए पहले। भानु प्रताप चौहान, शाहपुर टिटिया। जी, कौन सी तहसील है आपकी? बेलथरा रोड तहसील है। जी, आज तहसील में मौजूद हैं, क्या कारण है? हाँ यस सर। क्या कारण है, आज क्यों आए हैं यहाँ? आज आए हैं यहाँ पर सीओ यहाँ धरना प्रदर्शन देना था, और जो उसमें मेरी समस्या थी वो कहने के लिए आए थे यहाँ पर। क्या समस्या है? हमारी समस्या है सर, चकबंदी से उच्च न्यायालय का ऑर्डर है हमारे पास, और उच्च न्यायालय का ऑर्डर जो है कि यहाँ पे चकबंदी में उसका अनुपालन नहीं किया गया।
तो कई बार मैं पीजी पोर्टल पे अलग अलग माध्यमों में शिकायत किया लेखपाल और कानगोई के खिलाफ, यानी सुभाष चौहान, लेखपाल और कानगोई कमलेश राय, उनके खिलाफ शिकायत किया, लेकिन बार बार उनको बचाते हुए गलत रिपोर्ट लगा दी गई। फिर 13/6 को मैं गोरखपुर कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में मैं गया था। अधिकारी संसार रोड के पद पर 24 फरवरी से 2023 से रेगुलर रूप से हूँ। इससे पहले मैं एक्स्ट्रा चार्ज में यहाँ था, सदर बलिया और ये बेलथा रोड भी देख रहा था करीब जून से 18 जून के बाद। मेरे सामने जब मैं यहाँ आया हूँ तब से जी सर, शाहपुर टिटिया के कुछ कस्तकार आए शाहपुर थे। टिटिया के बारे में मुझे पता जी, बोलिए पूछिए। शाहपुर टिटिया के जो कस्तकार आए थे और चकबंदी विभाग के खिलाफ कुछ नारे लगा रहे थे, उनकी कुछ शिकायतें, क्या आपत्तियाँ थी सर? चकबंदी अभी सीओ स्तर पर यहाँ गाँव में कब्जा परिवर्तन चला इस साल वित्तीय वर्ष में हुआ है। इसमें खूटा गिरा है अभी गाँव में। बहुत लोगों के चेक, कुछ लोगों की शिकायत है कि उनका चेक गलत बन गया है, सड़क पर ज़मीन थी या बेनामे की ज़मीन थी, कहीं पीछे चला गया, दूर चला गया है। तो उनको ये बताया गया मेरे द्वारा गांव में जाकर, मैं हर सप्ताह गांव में जाकर स्थल निरीक्षण करके लोगों के बीच में रह के उनकी समस्या को सुना हूँ। मैंने बताया है कि इसके लिए आपत्ति करिए, कि गांव में लिखित रूप से आपत्ति करिए। जिसकी आपत्ति होगी, फसल बारिश हो गई है, फसल बोया जा रहा है तो बोल लीजिए, जो खूटा करा उसके हिसाब से जो गलत हुआ है उसको मैं अपने स्तर से ठीक कर दूंगा। 1-2 महीना के अंदर उसकी सुनवाई गांव में ही जाके स्थल देख के, और जो मुझसे नहीं होगा एसओसी स्तर पर, एसओसी साहब के स्तर पर इसकी सुधार होगा। पुनः धान की फसल कटने के उपरांत पैमाइश करा दी जाएगी ताकि आपकी समस्या अधिकतम दूर हो जाएगी। उनका कहना था कि ये समस्या सालों से चली आ रही है और हमने जो है चकबंदी विभाग को बार बार शिकायत किया है, फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये इनका कहना अनऑफिशियल है और इन्होंने लिखित रूप से इस तरह का आशय का कुछ नहीं दिया। बरसों से नहीं, जब चक कब्जा परिवर्तन में बता रहा हूँ इसी साल हुआ है। इसी साल मेरे द्वारा मार्च में चक आपत्तियों का निस्तारण हुआ, तो बरसों से कैसे है ये मुझे समझ में नहीं। उन्होंने कहा कि हम लिखित रूप में दिए हैं। हाँ, लिखित रूप से इन्होंने जो भी दिया, जो इनके पर्सनल जो शिकायत वो व्यक्तिगत हो सकता है। गाँव जो जनहित की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, उसकी सुनवाई कब्जा फूटा करने के बाद संभव है, जो हो रहा है। उसमें कुछ जेन्युइन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो सकता है गलत चेक बना हो, तो उसको नियमानुसार ही दूर होगा। लेकिन इनका कथन है कि चकबंदी अधिकारी की, जितने चकबंदी विभाग ने गलती किया है तो मैं आपत्ति क्यों करूं, मैं मुकदमा क्यों करूं, मेरा बिना मुकदमा का ही दुरुस्त करिए जबरन। मैंने अनऑफिशियल भाषा का प्रयोग करते हुए गाँव में भी कई बार इन्होंने प्रयोग किया, यहाँ भी कह रहे हैं। जब तक आपत्ति नहीं देंगे, सीओ का क्षेत्राधिकार नहीं बनता कि हम उसमें कोई संशोधन कर सकें अपने मन से। सर, जो है आपके नॉलेज में सर कितने लोगों का जो है आवेदन आपके पास आया है शाहपुर टिटिया के नाम से बात? अभी तक मैंने करीब 300 आपत्तियों का मैंने निस्तारण किया है, कर दिया है जो अभी तक आया था। और अभी जो बीच में आ रहा है, अभी नव के दौरान 1 महीना के दौरान जो 25-50 आया होगा, अगर जो फूटा करेगा कुछ आएगा भी, वो अभी निस्तारण नहीं हुआ 1 महीना के दौरान जो है, और लगभग हो गया है 300 का। उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट हैं। उसमें से कोई शिकायत करने वाले हों तो लिखित रूप से दें कि कहाँ कहाँ गलती हुई, ऐसा मैंने इन लोगों से कहा है। लेकिन ऐसा लिखित रूप से, सामूहिक रूप से मैंने ऐसा दरखास्त देते हैं जिसका निदान आप मुकदमा के रूप में नहीं कर सकते हैं, इनको देना चाहिए इंडिविजुअल। आपसे कुछ कस्तकार जो है वहाँ बहस भी कर रहे थे, किस तरह की बातें हो रही थी सर? जो ही बहस कर रहे हैं, मैंने अनऑफिशियल में कहा कि कोई तरह का आरोप लगाना या कोई बातें करे तो गलत कर रहे हैं। जिनकी बातें मैंने कहा कोई सबूत दे, मैंने आपके सामने में कहा था कि रिकॉर्डिंग जो है, अगर मैंने आपको धमकी दिया या किसी मेरे स्वभाव में, अगर गांव में चलिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा, कल मैं गांव जा रहा हूं, वहीं रहूंगा। इनकी जो समस्या है एक करके जो दिए हैं, अगर समय हो आप लोगों के पास या किसी कोई प्रतिनिधि भेजिए, वहाँ रहें और नोट करके लाएँ और आप लोग देखें कि अप्रैल में जैसे मैंने जब वहाँ रहूँगा खाकी बाग स्थान पर 11 बजे से कल से लेकर शाम तक भी इनकी जो समस्या है एक करके मैं सुनना चाहता हूँ। और आप लोग भी रहते ज़्यादा अच्छा है कि देखेंगे कि क्या ये बार बार ये इसी तरह धरना प्रदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ में, इनके चकों में कुछ परिवर्तन हुआ, इनके द्वारा कब्जा किया गया था सिंहासन सिंह चौहान द्वारा। ये अभी भी जिस ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं, पेड़ पौधा है, जो उस ज़मीन इनका नाम से खाता में नहीं है, और उसी मुद्दा बना के समय समय पर एक और हैं इनके पट्टीदार में, उनकी बात जेन्युइन लगी मुझे। उन्होंने कहा है कुछ, लेकिन हाई कोर्ट का प्रकरण उनका भी है, उनको भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के प्रकरण को बढ़िया से बैठ के सब पट्टीदार क्या लगाइए, क्या मुकदमा उसको दिखाइए, और मैं उसका निदान भी करूंगा। अभी अगले गांव में कब्जा परिवर्तन में। आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस एमके न्यूज खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को।